हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान हब पे। हम बात कर रहे थे व्याकरण। व्याकरण के अंदर हमने वर्ण विचार को स्टार्ट कर रखा था और वर्ण विचार को हमने दो भागों में बांटा था, स्वर एंड व्यंजन। स्वर हमने पढ़ लिया था। अब बात कर रहे थे हम व्यंजनों के। व्यंजनों के अंदर क्या आएंगे? व्यंजनों को हमने दो भागों में बांटा था, उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने व्यंजनों को उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजनों को तीन भागों में बांट लिया था। जीवा या हवा के अवरोध के आधार पर। हवा के अवरोध के आधार पर हमने 8 भागों में पढ़ लिया था। अब 2 नंबर पर बात करेंगे हम स्वरतंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर। तो इसमें 2 भागों में पढ़ेंगे, अघोष और सघोष वर्ण। अब बात करते हैं स्वरतंत्रिका के कंपनों के आधार पर। 1 नंबर पर कौन सा आएगा? अघोष वर्ण। अब घोष का मतलब क्या होता है? घोष का अर्थ होता है गूंज या कंपन। गूंज, नाद या कंपन। अब घोष के अंदर अ लगा देंगे तो मतलब बिना कंपन वाले, और स लगा देंगे तो इसका मतलब सकंपन वाले, यानी कि जिसका कंपन अधिक हो। तो इसके अंदर बात करते हैं हम अघोष की। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज या कंपन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। कहलाते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? इसके अंदर होगा प्रत्येक। इसके अंदर होंगे यानी कि प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा अक्षर और तीनों स। कुल मिलाकर ये कितने होंगे? 13 है। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा होगा? पहला दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा होगा, तीसरा इसमें नहीं होगा। इसमें तीनों से आ जाएंगे। तो वो कोई कैसे होंगे? देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, त, द, प, फ। प और फ। अब कितने बच गए? 3। वह तीनों स, मतलब स, स और ज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि टोटल कितने होंगे? ये 13 होंगे। अब बात करते हैं 2 नंबर पर कौन से होंगे? सघोष वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज या कंपन होता है। सघोष वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे इसमें? इसके अंदर टोटल 31 वर्ण क्या होंगे? संघोष होंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ण का, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग, यानी कि इसमें जो छूट गया है इसमें लिख लो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? यानी कि ग, घ, अड़, ज,
ज ये द ध न त दण प इसमें त वाला हो गया त थ द द ट ठ ध ट ठ ड ट के अंदर कौन सा आ जाएगा इसमें ज वाला आ गया ना ज ये उस बाद में अड़ ड न यानी कि डलिया वाला ड ब अण त के अंदर कौन सा आ जाएगा त वाला आ जाएगा इसमें द न अब प के अंदर प और फ तो इसमें आ गया कहाँ गया ये प और फ इसमें आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा ब और म। इस प्रकार ये हो गए। अब और कौन कौन से शामिल है इसके अंदर शामिल किया गया है च र ल व और ह को, यानी कि ये 4 और 5 और शामिल है इसमें, 6 और शामिल होगा वापिस। और इसके अलावा क्या होंगे सभी स्वर, तो टोटल कितने हो गए ये 31 यानी कि 31। देख लो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 11 स्वर, टोटल कितने हो गए 31। अब बात करेंगे 3 नंबर पर प्राणवायु के आधार पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं 3 नंबर की प्राणवायु के आधार पर या श्वसन के आधार पर। इसमें ही 2 प्रकार के होंगे, एक तो अल्प प्राणवर्ण, इसमें 1 नंबर पर कौन सा आ जाएगा अल्प प्राण वर्ण। अल्प का मतलब कम, यानी कि उच्चारण के समय हमारे मुख का विवर कम वायु को बाहर निकलेगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर कम मात्रा में हवा बाहर निकालता है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे, इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और 5वां वर्ण, यानी कि इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और 5वां वर्ण कैसे क ग अड़ च ज ये ट ड़ टड़न टड़न त थ द न प ब म। इसके अलावा कौन कौन से शामिल है, इसके अलावा है र ल व, यानी कि इसके अलावा कौन से होंगे र ल और व, र ल और व और सभी स्वर प्लस सभी स्वर, ये टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, ये लगभग 30 के आसपास हो जाएंगे। इसमें एक पेन नहीं है और, यानी कि चेक को शामिल नहीं किया गया, ये है 30 है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक कौन सा रह गया इसमें 18 और 11 स्वर, और इसमें एक रह गया ये रह गया, तो इस मिलाकर ये टोटल 30 हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2 नंबर पर प्राणवायु वर्ण के आधार पर। अब बात करते हैं अल्प प्राणवायु, अब बात करते हैं महाप्राणवायु।
महाप्राण वर्ण, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर ज्यादा मात्रा में हवा बाहर निकालता है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और तीनों स और है शामिल, टोटल मिलाकर कितने होंगे? 14। इसमें कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे गड़, यानी कि गड़ है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा है, गलत लिख लिया। इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का केवल दूसरा और चौथा है, यानी कि इसमें तो शामिल है ना तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें कौन सा होगा? दूसरा और चौथा, यानी कि जो इसमें शामिल नहीं है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। दूसरा मतलब ख, ग, छ के बाद में कौन सा आ जाएगा? छ के बाद में चौथा नंबर पर कौन सा आएगा? ज, ट, ढ, के बाद में कौन सा आएगा? त के बाद थ, ध, और ध के बाद में कौन सा आ जाएगा? ध के बाद में कौन सा आ जाएगा? फ से। दूसरा फ हो गया और भ, में। इस प्रकार से ये कितने हो गए? ये हो गई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और तीनों स और स और एक है। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 13। कुल मिलाकर कितने? 14 हो, सॉरी, मतलब 10 तो ये और 4 ये, 4 कौन से हो गए? ये टोटल मिला के कितने हो गए? 14। अब बात करेंगे 3 नंबर पे उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि 2 नंबर पे अपना कौन सा आएगा? उच्चारण स्थान। अब यहाँ पर हम उच्चारण प्रयत्न को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इसके तीनों भाग हमने पढ़ लिए। अब उच्चारण स्थान के आधार पर थोड़ा कठिन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आएंगे। चलो अगली स्लाइड में बात करते हैं। अब उच्चारण स्थान के आधार पर एक टेबल बना के लिखते हैं। यहाँ पर लिखना हमको क्रम संख्या, यहाँ पर लिखना है उच्चारण सूत्र, और उच्चारण स्थान यानी कि यह कुछ उच्चारण सूत्र किस भाषा में है? इसके संस्कृत भाषा में। और उच्चारण स्थान मतलब किस चीज से उच्चारण हुआ है? मतलब दंत से हुआ है, मुख से हुआ है, तब यानी तात तालु से हुआ है या कंठ से हुआ है। यह एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसको। मतलब कैसे? नंबर बात करते हैं 1 पर 0, 1। 0, 1 पर कौन सा आ जाएगा? कुछ विसर्जनीयता कंठम। कुछ विसर्जनीयता कंठम। कैसे? ए का मतलब क्या हो गया? ए या आ।
या आ। अब बात करते हैं क यानी कि क वर्ग। क वर्ग कैसे? क ख ग ग और अड़, और फिर कौन सा हो जाएगा लास्ट में? है और आ। यह किस में आ जाएंगे? कुछ विसर्जन या कंठम में आ जाएंगे। इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ से, यानी कि हम इसको उच्चारण कंठ से कर सकते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले मतलब ए, आ, क, ख, ग, यानी कि है और, ये सब हमारे कंठ से आवाज निकाल रहे हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कुछ कंठ, यानी कि कुछ विसर्जन या कंठम। अब बात करते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? इच्छु या साना तालु, यानी कि तालु से होने वाले मतलब इच्छु या ता साना तालुम। यह संस्कृत का शब्द है, मतलब इच्छु या साना तालुम। इच्छु या साना तालुम, यानी कि साना लिख लिया, साना तालुम। ई का मतलब ई या बड़ी ई। अब चु का मतलब च वर्ण का च वर्ग, ये च आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? च वर्ग। च वर्ग में कौन सा? च, छ, ज, ज और ये। और तालुम का मतलब तालु से बोला जाता है। और इसमें अंदर एक और शामिल है, कौन सा? ये और स। ये और स मतलब ये और स, ये ता यानी कि ये और सालुम, ये किससे होंगे? तालु से बोले जाते हैं। अब आएंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कुछ अद्भुत है, मतलब नाहरटोर वाण मुर्दा, यानी कि नाहरटोर वाण मुर्दा। मतलब देख लो, नाहर टोर वाण मुर्दा। नाहरटोर मतलब वाण मुर्दा। अब इसमें ट से मतलब ट तो पूरा वर्ण, यानी कि ट, और नहर हर मतलब री। एक तो इसमें कौन सा रहेगा? री। और ट वर्ग मतलब ट ट ट ट ट ड ड और अण। ट वर्ग हो गया। इसके बाद में एक र वास मुर्दा, इसमें एक आ जाएगा र और स। इस प्रकार ये किससे बोले जाएंगे? मुर्दा से, र। ये किससे बोले जाएंगे? मुर्दा से। अब बात करते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर हमने क्या पढ़ लिया? कंठ वाला, तालु वाला, मुर्दा वाला। अब बात आएंगे दत्त, यानी कि तुलामान दत्त। लिख लो इसको, तुलामाना दंत किससे उच्चारित होंगी? सॉरी, दंत से उच्चारित होंगे। तुला मतलब तय, तय पूरा, तय वर्ग, त थ द और न। 5 तो ये हो गए। और तवर्ग हो गया। और तुल यानी कि ल और मान, तुल साना है ये, तुलसाना। और ये कौन सा हो गया? ल और स, ये इसके अंदर शामिल है। ये किससे उच्चारित होंगे? दंत से। कितने आ गए? 4। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नंबर 5 की बात करें। 5 पे क्या आएगा? अपूर्धयम मातृ
यानी ओष्ठ, यानी कि उ का मतलब उ या बड़ा उ और प वर्ग पूरा, यानी कि ये ओष्ठ या ओठ से बोले जाते हैं। अब पंचम वर्ण आ जाएगा ड ये न, यानी कि नासिक से बोले जाते हैं ऊपर विधि वाले। अब बात करते हैं नंबर 7 पे, पक्का से दंतोष्ठ, यानी कि प पूरा प वर्ग, इसमें आ जाएगा प, यानी कि यह दंत से बोला जाता है मतलब प। 8 से एक के दंतों का ओष्ठ मतलब ए और ए, मतलब ए और आ को, यानी कि एक दंतो ओष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ तालु से मिलकर बने होते हैं, यानी एक दंतो तालु, मतलब ए या आ ई टोटल मिलकर क्या हो जाएगा ए। अब बात करते हैं नंबर 9 पर, दंतो कंठोष्ठ, यानी कि ओ और कंठ से मिलकर बने होते हैं, यानी कंठ और तालु से मिलकर बने होते हैं, मतलब ए या आ उ टोटल मिला के ओ। और र न ल ये आ जाएंगे रनल सज, ये बात वत से मतलब ये रन ल व और स, ये किससे बोले जाते हैं मसूड़ों से, वत से मतलब मसूड़ा, मतलब र मतलब हमारे मसूड़ों पर जोर पड़ रहा है, स ज। अब बात करते हैं लास्ट की है क्या है ककल्य, मतलब अति जीवा, मतलब आगे की जीवा, मतलब है का मतलब आगे की जीवा से बोले जाते हैं। इस प्रकार हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को पढ़ लिया। अब बात करते हैं आगे कुछ नियमों के, मतलब र और ह के नियम। अब बात करेंगे ड और ढ के नियम, मतलब ड और ढ बिंदी वाले, मतलब ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी कब कब लगा सकते हैं, इसके हम 5-7 नियम की बात करेंगे, और इस प्रकार हम अपना वर्ण विचार टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करेंगे हम ड और ढ की पहचान, मतलब ड बिंदी वाला और ढ भी कौन सा आएगा बिंदी वाला की पहचान। इसके अंदर लिखो नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, अगर ड और ढ शुरुआत में आते हैं तो, यदि और ड शुरुआत में आते हैं, यानी प्रारंभ में आते हैं, तो नीचे बिंदी नहीं आएगी, तो नीचे बिंदी नहीं आएगी। कैसे, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, डमरू, ढक्कन, डमरू, ढक्कन, डलिया, ढोलक, ढोलक और डलिया। इसी प्रकार बात करते हैं नियम नंबर 2 के। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि और ढ के पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। यदि ड और ढ के पहले वर्ण में पहले अनुस्वार का मतलब चंद्र बिंदु आ जाए तो नीचे बिंदी नहीं आएगी, बिंदु या बिंदी नहीं आएगी। कैसे, जैसे, कैसे बाल को, जैसे हांडी, हांडी, हांडी ऐसे लिखते हैं हम, तो इसमें ड में नहीं है ना नीचे। अब लिखते हैं मंडकू, मंडक, मंडुक, मंडन, पंडित, मंडन, पंडित, पांडा, पांडा, रांडा, कुछ भी लिख लो। अब नंबर पर लिख लेते हैं 3 पर। तीसरा नियम क्या कहता है, मतलब चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है। यदि ड और ड से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो बीच बिंदी नहीं आएगी, यानी कि अधूरा पंचम वर्ण के बाद ड और ड में बिंदी नहीं
आएगी। जैसे वाल को, कैसे वाल को, मतलब जैसे। जैसे में क्या लिख सकते हैं हम, चांडाल। चांडाल यानी कि पंचम वर्ण दूरा आ गया अण। अण में इसमें क्या है, हलंत। पांडाल, पंचम। पंचम तो इसमें डर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लिखो, मतलब खंड। खंड लिख लिया, पंडित लिख लिया, ऐसे ही मिला के हो जाएगा। बात करते हैं नियम नंबर 4 की। टोटल 5 से 1 नियम है इसके, जो पढ़ लेते हैं। यदि और ड ड का प्रयोग अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा के शब्दों में हो रहा हो तो ड और ड के नीचे बिंदी नहीं आएगी। यानी कि ड और ड का प्रयोग अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा में हो रहा है, हो तो नीचे बिंदी नहीं आएगी। कैसे, जैसे। जैसे रोड। रोड किसका, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लाइट, लाइट, लाइट लिख सकते हैं। प्राउड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड लिख लिया। अब लिखते हैं साउंड, साउंड लिख लिया। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 के अंदर क्या आ जाएगा, यदि ड और ड का प्रयोग संस्कृत भाषा में अथवा तत्सम शब्दों में हो रहा हो तो बिंदी नहीं आएगी। यानी कि संस्कृत भाषा या तत्समक शब्दों के साथ ड और ड नहीं आता है। कैसे, एक शब्द लिखते हैं, शब्द लिखते हैं मंडन। मंडन किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। एक लिखते हैं मूंड, मूंड। और एक लिखते हैं उष्ट, उष्ट तो मैं इसमें हटा आ जाएगा। एक लिख लेते हैं इसमें तड़ान, तड़ान, तड़ान। इसके बाद में क्या लिखते हैं, सड़ान, सड़ाना, मतलब 6। इसी प्रकार मतलब संस्कृत और पारसिक भाषा के साथ नहीं आएगी। इसी प्रकार हमने ड और ड के रूप पढ़ लिए। अब बात करेंगे र के रूपों का, मतलब र किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब बात करें र के रूपों में, र को किस प्रकार लिख सकते हैं। एक तो र इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे राम, रहीम, रमेश, यानी कि पूरा र। अब 2 नंबर पे आएगा र के नीचे हलंत, मतलब आधा र। आधा र का मतलब कार्य, धर्म, कर्म, यानी कि जो ऊपर लगेगा। 3 नंबर पे आएगा र, जो र कहाँ पे आएगा, नीचे आता है, मतलब ऐसे वाला र। जैसे कर्म मतलब कर्रे, विक्रय, कर्रे, विक्रय, ग्रह, ब्रह्म, ये वाला र। और 4 नंबर पे रखा रूप कौन सा है, मतलब वो ट्रक के नीचे आता है ना, ऐसे वाला र। ट्रक, ट्रक में आ गया, ड्रम में आ गया, और राष्ट्र में आ गया। अब एग्जाम में एक मान लो क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आता है, प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द र का सही रूप नहीं है। यानी कि र का सही रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया, आवर्तित
आविर्दित, आविर्दित दे दिया। 2 नंबर पर दे दिया पुनर्निर्माण दे दिया, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण दे दिया। राष्ट्र दे दिया, राष्ट्र दे दिया और रमेश दे दिया। कौन सा दे दिया? रमेश दे दिया। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि र का रूप नहीं है, इसमें कौन सा आ जाएगा? आविर्दूत, आविदूत, आविदूत मतलब विद्युत के अंदर कहाँ से आ रहा है? विद्युत, ऐसे लिखते हैं आ विद्युत, इसमें रह की कोई जरूरत नहीं है, या इसको ऑप्शन को ऐसे डाल सकता है प्राकृत। अब ये वाला रह का रूप नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, मतलब ये सही हो गया। ये क्या है? प्राकृत रूप। सो फ्रेंड्स, हमने वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम शब्द विचार की बात करेंगे। तो यह है हमारा चैप्टर, लगभग 8-9 क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार हम वर्ण विचार को ही जल्द शब्द विचार को ही जल्द कंप्लीट करेंगे। अब एक बात है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो, इसलिए हमारा मोटिवेशन नहीं होता है। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ओके, थैंक यू।